नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर की डेटा आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर की 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और अभी मैं 10 किलोवाट की वीडियो बना रहा हूं ऑटोमेटिक के अंदर। इसके बाद हमारी मैनुअल स्टेबलाइजर की डेटा की भी सीरीज शुरू होगी। काफी सारे भाइयों ने बोला था कि सर आप डेटा तो हमें दे देते हैं तो फिर मैं इसकी कनेक्शन कैसे करूंगा। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की जिस हिसाब से आपको डिजाइनिंग बता रहा हूं, इसकी कंप्लीट अगर मेरी 5 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी की सारी चीजें, सारी की सारी कनेक्शन आपको दिखाई गई है। बिल्कुल प्रोसेस और कनेक्शन बिल्कुल ही सेम है। तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके आप इस स्टेबलाइजर को बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा 10 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जिसकी वर्किंग रेंज है 90 से लेके 280। तो आज हम इस ट्रांसफार्मर की डेटा कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। इससे पहले मैंने 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट इसकी मैंने कंप्लीट डेटा की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए यहाँ पे आई बटन आपको दिखेगी, यहाँ पे आप क्लिक करके आप सबसे पहले उन वीडियोस को भी देख सकते हैं ताकि आपको किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर बनाना है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारी मैनुअल स्टेबलाइजर की भी सीरीज शुरू हो रही है, तो इसके अंदर हम आपको मैनुअल स्टेबलाइजर की भी डेटा आप लोगों को देंगे। तो फिलहाल ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जिसकी वर्किंग रेंज 90 से लेकर 280 होगी, उसकी टेपिंग्स हम इतने इतने वोल्ट का ही निकालेंगे। जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर आपको दिखाया हुआ है। पहला लूप होता है 0 का, फिर 138, 68, 40, 45 और 9। तो कुल इसी हिसाब से हमारी सारी की सारी टेपिंग्स होने वाली है। तो इस ट्रांसफार्मर को जो बनाएंगे इसके अंदर हम कोर यूज करेंगे 8 नंबर। कई सारे भाइयों ने बोला था कि सर हमें इस 10 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की आप डेटा दें। तो इसके अंदर हम 8 नंबर कोर का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो हम स्ट्रैक रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। ठीक है, 8 नंबर की कोर होगी और 7 इंच का स्ट्रैक होगा। 8 नंबर की कोर बड़े ही आसानी से आप सबके मार्केट में दस्तयाब है, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। तो 8 नंबर की कोर, 7 इंच इसका स्ट्रैक होगा। स्ट्रैक क्या होती है ये मैं आपको बताऊं। जैसा कि देख सकते हैं यह ट्रांसफार्मर और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है स्ट्रैक। जैसा कि इसकी कंडीशन में ये 1.5 इंच है। आप जो अपने लिए 10 किलोवाट का स्टेबलाइजर बनाएंगे इसमें आपको 7 इंच इस कोर की स्ट्रैक रखनी होगी। ठीक है, तो हम इतने इतने वोल्ट की जो लूप निकालेंगे तो इसके लिए हमें कितनी टर्न्स देनी होगी। तो कितनी टर्न्स देनी होगी, तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके कोर की जो बीच वाली पट्टी होती है ई पीस की, उसकी चौड़ाई आपको देखनी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 8 नंबर का कोर और इसकी डायमेंशन आपको दिख रही है और इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 1.9 इंच। ठीक है, अगर आप इसे 8B में डिज़ाइन करना चाहें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8B और इसकी भी डायमेंशन आपको दिख रही है और इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। ठीक है, तो आप इसे 8B में भी और 8 नंबर कोर दोनों में आप इसे बना सकते हैं। तो फिलहाल हम 8 नंबर कोर के साथ इसकी डिज़ाइनिंग आपको दिखाते हैं। तो इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 1.9 इंच। तो सबसे पहले आप यहाँ 1.9 इंच लिखते हैं, 1.9। ठीक है, और इसे गुना करें स्ट्रैक जो हम रखने वाले हैं अपने ट्रांसफार्मर की 7 इंच, तो इसके साथ 7 के साथ आप इसे गुना करेंगे। इस 1.9 को हम गुना करेंगे इस 7 के साथ। तो यहाँ पे इसे हम दोनों को अगर गुना करें तो 13.3 हमारी रिजल्ट आती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13.3, 13.3। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग स्टैंडर्ड कोर के साथ 7.5 फार्मूला काम में लेते हैं। ये बेसिकली फार्मूला है जो कि हम 92 या फिर C6 या फिर जो भी स्टैंडर्ड कोर मार्केट में मिलती है इसके साथ हम इसे काम में लेते हैं। अगर आपके पास कोर पुरानी है या फिर कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या किसी कोर के अंदर बार बार ट्रांसफार्मर जल रही है तो इस 7.5 की जगह आप 8 ले सकते हैं। बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम होगी।
तो इस 7.5 में भागा देंगे इस 13.3 के साथ, ठीक है। तो 7.5 में हम भागा देंगे इस 13.3 के साथ, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.5639। तो हम इसे 0.57 मान लेते हैं, 0.57। तो ये हमारी हुई टीपीवी यानी कि टर्न्स पर वोल्ट, यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर 1 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए 0.57 टर्न्स हमें देना होगा, और 1 वोल्ट वापस लेने के लिए भी 0.57 टर्न्स, यानी कि लगभग आधे टर्न्स के बराबर ही हमारी इसकी टीपीवी होती है। 1 वोल्ट आधे टर्न में ही हमारी लगभग पूरी हो जाती है, ये 0.57 है, ठीक है। तो जितनी वोल्ट है, जैसे 138 है तो इसे 0.57 के साथ हम गुना करेंगे, तो जो हमारी रिजल्ट आएगी उतनी टर्न्स हम 138 के लिए देंगे। उस तरीके से 68, 40, 45 और 9 के लिए हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हमारी टीपीवी है 0.57, ठीक है। तो अब हम 138 में यहाँ पे 138 को हम गुना करेंगे 0.57 के साथ, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला ये मिला 78.66। तो यहाँ पे हम 78 की जगह 79 टर्न्स दे सकते हैं, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 79 टर्न्स हम यहाँ पे देंगे, तो हमारी 138 वोल्ट निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 68 के लिए, तो 68 इसे हम गुना करेंगे 0.57 के साथ, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला 38.76, ठीक है। तो हम इसे 38 को 39 ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे 39 टर्न्स अगर हम देंगे तो हमारी 68 वोल्ट निकल आएगी। अब 40 के लिए, तो 40 गुने 0.57, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 22.8, तो हम इसे 23 ही मान लेते हैं, ठीक है। 23। अब 45 के लिए, तो 45 गुने 0.57, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 25.65, तो हम इसे 25 से भी रख सकते हैं और इसे 26 भी हम ले लें तो इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अब 9 वोल्ट के लिए, तो 9 को हम गुना करेंगे 0.57 के साथ, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 5.313, ठीक है। तो 5.13, तो यहाँ पे हम इसे 5 टर्न ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर आपको जो माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको 24 वोल्ट का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए, और आप इसके अंदर जो रिले यूज़ करेंगे वो रिले भी 24 वोल्ट का आपको इसके अंदर यूज़ करना चाहिए। तो इसके अंदर हम 0.24 की वाइंडिंग करेंगे। वैसे आपकी माइक्रो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट जितने वोल्ट की है उस हिसाब से आप इस स्टेपिंग्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे टर्न्स निकालते हैं, ठीक है। तो 24 को हम गुना करेंगे 0.57 के साथ, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 13.68। तो इस 13.68 को हम यहाँ पे 14 या 15 टर्न्स हम दे सकते हैं, ठीक है। 15 टर्न्स आप यहाँ पे देते हैं। अब बची बात, यहाँ पे आप वायर गेज कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे तो यहाँ पे हम वायर गेज जो इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप 19 नंबर या 20 नंबर यूज़ कर सकते हैं। आप 19 या फिर 20 नंबर वायर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस 24 वोल्ट के लिए। अब बची बात, इस 0 से लेके जो हम इसकी कंप्लीट स्टेबलाइजर की कंप्लीट वाइंडिंग करेंगे, तो आप इसकी जो वाइंडिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10 नंबर से। तो ये आपकी एग्जैक्ट 10 किलोवाट की आपकी ये अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम कम खर्च के अंदर बनाएं, या फिर मार्केट कंपटीशन का है, अगर आपको काफ़ी कम पैसे में आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, तो आप यहाँ पे 11 नंबर वायर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपकी कंप्लीट 10 किलोवाट की नहीं बन पाएगी, तो ये 10 किलोवाट से कुछ कम होगी अगर आप 11 नंबर यूज़ करेंगे। नहीं, अगर आप 10 नंबर यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से 10 किलोवाट की लोड ले लेती है।
मार्केट में वैसे ज़्यादातर 11 नंबर वायर से ही इसे बनाया जाता है। कई जगहों पे इसे 12 से भी बना देते हैं, कई जगहों पे उससे भी कम पे बना देते हैं, यानी कि वो स्टेबलाइज़र की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। आप चाहें तो इसकी जितनी भी वायर गेज यहाँ पे कम करना चाहें कर सकते हैं। अब बची बात कि जब आप इस ट्रांसफार्मर को कम्प्लीटली बनाएंगे और आपके कोर के अंदर अगर ज़्यादा गैप बच जाता है तो इस 8 नंबर कोर के साथ जो हमने 7 इंच स्ट्रैक रखी है, मर्जी चाहे तो आप इसे कम कर सकते हैं। अब बची बात कि इसकी कंप्लीट लेयर के अंदर आप कौन सा पेपर यूज़ करते हैं, 5 mm करते हैं, 10 mm करते हैं, या फिर किस टाइप की आप पेपर यूज़ करते हैं, तो इससे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर गैप कितनी बचेगी या फिर कितनी आप टाइट वाइंडिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। तो हमेशा जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो उसकी स्ट्रैक आप ज़्यादा रखें, और जब आप उसे एक बार बनाते हैं तो फिर आपको आइडिया मिल जाता है कि इसके अंदर हमारी कितनी गैप बचती है या नहीं। तो उस हिसाब से बाद में आप उसकी स्ट्रैक को कम या अधिक कर सकते हैं। जब आप स्ट्रैक को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसकी टर्न्स बदल जाएगी। तो टर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बता दी हैं। जैसे ये 7 इंच है, अगर आप इसे 6 इंच में बनाएंगे तो इस 1.9 आपकी कोर की ई पीस की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है, तो यहाँ पे 7 इंच की जगह 6 इंच लिखेंगे और इन दोनों को गुना करके जो रिजल्ट आएगा 7.5 में हम भागा देंगे उस ये जो हमारी रिजल्ट आई इसके साथ, और इसके बाद आपकी टीपी भी निकल जाएगी। जितनी जितनी वोल्ट्स की हमने यहाँ पे टेपिंग से आपको दिखा रखी है उसके साथ आप अपने टीपीबी को गुना करेंगे, जो आपकी रिजल्ट आएगी उसके साथ आप अपने ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।